हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन एग्जाम्पल 1.3। एग्जाम्पल 1.3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में क्या करना है, 2.5 ग्राम इथानोइक एसिड का क्या निकलना है, मोलैलिटी निकलना है। सो इसमें क्या दिया है, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन 75 ग्राम दिया है। मास ऑफ इथानोइक एसिड इथानोइक एसिड का मास कितना दिया है, 2.5 ग्राम इथानोइक एसिड। यहाँ पर इथानोइक एसिड क्या होगा, सॉलिड होगा, एंड बेंजीन क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, क्योंकि बेंजीन का अमाउंट ज़्यादा है एंड जो इथानोइक एसिड ज़्यादा, मतलब इसका जो अमाउंट कम है, इसीलिए इथानोइक एसिड यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड होगा, एंड बेंजीन यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सो मास ऑफ इथानोइक एसिड कितना दिया है, 2.5 ग्राम। मोलर मास निकलना होगा। सो मोलर मास ऑफ इथानोइक एसिड, सो इथानोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। मोलर मास क्या होगा, कार्बन है, यहाँ पर टोटल कार्बन कितना है, 2 है। सो 2 × 12 आएगा, प्लस हाइड्रोजन यह 3 1, सो 4 आएगा, 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2, सो 2 × 16, ओके, 2 × 16 ग्राम पर मोल आएगा, क्योंकि मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। ओके, सो 2 × 12, सो 24, प्लस 4 × 1 4, 2 × 16, सो 32 यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। ओके, यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। सो वैल्यू आएगा 60 ग्राम पर मोल। सो इथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इसका मोलर मास कितना हो गया, 60 ग्राम पर मोल। ओके, अब क्या करना है, जो इथानोइक एसिड है, इथानोइक एसिड का मोल्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि मोलैलिटी का जो फार्मूला है, फार्मूला में क्या था, ऊपर क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड नीचे क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब केजी में सॉल्वेंट का मास लिखना होगा, एंड ऊपर क्या है, मोल्स ऑफ सॉलिड। ओके, सो देयरफॉर मोल्स कैलकुलेट करना है पहले। देयरफॉर मोल्स ऑफ और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड, तो C2, इथानोइक एसिड का जो फार्मूला CH3COOH। ओके, सो मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड का मोल्स क्या होगा, मोल्स का जो फार्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो गिवन मास कितना है, देखिए, इथानोइक एसिड का 2.5 ग्राम, सो 2.5 ग्राम, एंड मोलर मास कितना निकला, 60 ग्राम पर मोल। ओके, 60 ग्राम पर मोल। सो ग्राम एंड ग्राम कैंसिल हो गया। सो 2.5 डिवाइड बाई 60, तो वैल्यू आएगा 0.0417 मोल पर मोल। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मोल आएगा। सो 0.0417 मोल, ये हो गया इथानोइक एसिड का मोल। देखिए, मेन बुक में जो NCERT मेन बुक है, इसमें क्या है, C2H4 दिया है, NO2 दिया है, मतलब यही है इथानोइक एसिड। सो 0.0417 मोल, ये हो गया मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड। नेक्स्ट और क्या दिया, देखिए, मास ऑफ बेंजीन मतलब C6H6। ओके, सो मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है, 75 ग्राम। सो 75 ग्राम को क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मोलैलिटी का जो डेफिनेशन है, फार्मूला है, नीचे क्या था,
सॉल्वेंट जो होगा वो केजी में होगा। ओके, तो ये सॉल्वेंट है 75 ग्राम, एक केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ग्राम को 1000 से डिवाइड करना होगा। सो 75 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, 75 डिवाइड बाय 1000 एक हो गया केजी में। ओके, केजी में कन्वर्ट हो गया 75 डिवाइडेड बाय 1000। सो 75 डिवाइड बाय 1000 मतलब 75 इंटू 1000 मतलब 10 क्यूब। सो 10 टू द पावर माइनस 3 आएगा। 10 टू द पावर माइनस 3 केजी होगा, क्योंकि 1000 नीचे है तो 10 क्यूब ऊपर जाने के बाद क्या होगा, -3 होगा। सो 75 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी। देयरफॉर मोलालिटी, सो मोलालिटी निकलना है। सो मोलालिटी ऑफ इथानोइक एसिड मतलब C2H4O2। ओके, सो मोलालिटी ऑफ इथानोइक एसिड, सो मोलालिटी का जो फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर सोल्यूट क्या है इथानोइक एसिड, तो C2H4O2। ओके, सो मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड एंड इसे क्या होगा केजी में, सॉल्वेंट का जो मास और केजी में होना चाहिए। इसे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो बेंजीन, सो केजी ऑफ बेंजीन लिख सकते हो, केजी ऑफ बेंजीन मतलब C6H6 का मास निकलना होगा, मास मतलब लिखना होगा केजी में। ओके, तो मोल्स ऑफ C2H4O2 ऊपर होगा, केजी ऑफ बेंजीन मतलब केजी यूनिट में बेंजीन का मास। सो मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड का मोल्स कितना, 75 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, और मोल्स यहाँ पर केजी नहीं होगा, और ठीक है केजी होगा। ओके, यहाँ पर क्या केजी आएगा, 75 इंटू 10 टू द -3 केजी। ओके, सो मोल्स का वैल्यू दिया है 0.0417। ओके, ये मिस्टेक हो गया। सो मोल्स का वैल्यू कितना दिया, 0.0417 मोल। ओके, ये मोल्स का वैल्यू दिया है। ओके, 0.0417 मोल। एंड नीचे क्या है देखिए, केजी ऑफ बेंजीन का मास केजी में कितने, 75 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी। ओके, सो 0.417 मोल डिवाइड बाय 75 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी। सो 0.0417 डिवाइड बाय 75 इंटू 10 क्यूब, -3 ऊपर जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा 10 क्यूब। यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। केजी नीचे था, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, पर केजी, और केजी इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, 10 क्यूब सो मतलब 1000। ये कैलकुलेट करने का वैल्यू आएगा 0.556। ओके, 0.556 मोल पर केजी। ओके, 0.556 मोल पर केजी। और इसे भी लिख सकते 0.556 मोलेल, स्मॉल एम। मोलेल का मतलब क्या होता है, मोल पर केजी। ये भी होगा। सो 0.556 मोलेल। ये हो गया मोलेलिटी ऑफ इथानोइक एसिड।